मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन। देखिए, मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था। आई वाज डूइंग वेल। आपने शुरू में बात की थर्ड, आई एम द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि पहले है वसीम अकरम, वक्तार यूनिस, इमरान खान और फिर मैं। आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट एज वेल। तो मुझे वहां पर ये चीजें जब एंडिंग, मुझे इंजमाम उल हक ने अच्छा सपोर्ट किया। ही वाज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी एज अ कैप्टन। उसके अलावा शोएब अख्तर, ये दो, शोएब अख्तर ने भी रिवील किया है। शाहिद अफरीदी हो गए, मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन। लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ, मेरे लिए यानी और कुछ यानी भी आप नहीं ये है। कह रहे हैं कि इन्होंने उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल, हाँ, शाहिद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है। वो मुझे बहुत दफा बोलते थे, लेकिन उसके अंदर मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि दैट ओनली पर्सन विच सपोर्टेड मी दैट टाइम वाज इंजमाम उल हक। ही यूज्ड टू सपोर्ट मी, और वो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। लेकिन बाकी शोएब अख्तर ने बात भी रिवील की है, आपके मतलब दुनिया को पता है बात। जब मुझे एक एलिगेशन में फंसाया गया स्पॉट फिक्सिंग के, जो इंग्लैंड की काउंटी का मैच, इंग्लैंड का, तो मैंने फिर 8 साल के बाद एक्सेप्ट किया कि भाई मुझसे गलती। वो मेरा एक्सेप्शन क्या था, लोग गलत बातें कर रहे हैं, उनको क्लियर करना है मेरे माइंड को। एक्सेप्ट था कि भाई मैंने अनु भट्ट जो एक बुकी था, उससे इंट्रोडक्शन हो गया मरविन वेस्टली, दैट्स इट। उसके अलावा इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो कि आपने क्या किया। भाई मैंने किया ही नहीं, मुझे पता नहीं हुआ क्या है, तो मैं क्या एक्सेप्ट करूं। जहां पर हमारे दूसरे व्यक्ति जो जेल गए इंग्लैंड के अंदर, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट है, उनमें साफ लिखा हुआ है कि ये लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी एफिशिएट नहीं होंगे, ना इनको बड़ा ओहदा दिया जाएगा। वो सब एफिशिएटेड है, वो सब एफिशिएटेड है। फिर हमारे जो लोग जेल में गए इंग्लैंड की, मोहम्मद आमिर आज आज की तारीख में इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके सोच रहा है कि मैं आईपीएल खेलूं पैसा बनाने के लिए। मुझे मेरे बोर्ड ने कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो नजम सेट्टी हो, कोई भी हो। किसी ने मुझे, इजाज भट्ट, नजम सेट्टी, ये लोग आपको ने क्यों मुझे नहीं सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बॉस, क्योंकि मैं हिंदू भाई। मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना, ग्राउंड के अंदर मेरा हाथ तो नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया है, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया है? इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको सबको मौका दिया है। तो मैं तो इतना वो हो गया, निराश हो गया। उस दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मेरे पर इन्होंने ये किया था, सारी चीज की थी। तो फिर 8 साल के बाद ना रोजगार था, इन्होंने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब मेरी स्थिति एकदम खराब कर दी। लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, मेरे को किसी से वो नहीं है, मुझे बस मेरे भगवान पे भरोसा। भगवान हमेशा मेरे को यही कहते थे कि सच्ची राह पे चलो। मैंने ठीक है, मेरे से मैंने वो किया कि भाई ये मेरे से गलती है, तो अभी तो मुझे वो दे दो। सबने एक्सेप्ट किया। आज की तारीख में शर्जील खान, ये वो जितने लोग हैं, सबने इतने इतने गुनाह किए, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करी है मैचों के दौरान, इंटरनेशनल मैचों के दौरान, और पीएस उनको सबको लेके आए, सबको पीसीबी ने सपोर्ट किया। लेकिन दानिश कनेरिया को कभी सपोर्ट जी। नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दानिश कनेरिया जो एक स्पिनर के तौर पर और एक बॉलर के तौर पर पाकिस्तानी टीम में माने जाते हैं, और वो एक टीवी चैनल अल जज़ीरा को बयान देते हैं कि मैं हिंदू था, इस वजह से मुझे टीम से निकाला गया। और वो सरासर गलत बयानी करते हैं। अब सुनने में तो ये पहली बारी में ये बड़ा अच्छा ये बयान लगता है कि ना वो जी ठीक ही तो कह रहा है, वो कौन सा गलत कह रहा है। लेकिन इसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी इसको जब देखा जाए तो देखकर पता लगेगा कि इसने कितना बड़ा झूठ बोला है और पाकिस्तानी टीम के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है। अब ये देखिए कि पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। और ये कायदे-ए-आज़म ने जो कहा था कि 14 अगस्त को 1947 के बाद कायदे-ए-आज़म ने जो ऐलान किया था, उन्होंने क्या ऐलान किया था कि आप अपने गिरजों में जाके भी इबादत कर सकते हैं, हम सब आज़ाद हैं। तो उसके बाद आप ये देखिए कि जो जज बना, जो पाकिस्तान का पहला जो जज बना था, यानी वो भी तो हिंदू था। एक जज पाकिस्तानी चीफ जस्टिस एक जो था वो भी वो गैर मुस्लिम ही था। और उसके बाद
हमारे ये देखिए कि हमारी एक्ट्रेस एक है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में और ड्रामा इंडस्ट्री में, सुनीता मार्शल, वो भी क्रिश्चियन है। तो क्या पाकिस्तान अक़लियतों का के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता? और इससे भी बड़ी एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जब रूलिंग पार्टी के तौर पर आई तो उसमें एक राजेश कुमार जो था वो भी अक़लियत का था। तो पाकिस्तान की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। ये सरासर गलत बयानी है। आपको इसके पीछे की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। इसने जो था दानिश कनेरिया बेसिकली इसका नाम है। इसने कहते हैं जिस ताली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये इंग्लैंड की तरफ से खेलने गया काउंटी में इसने मैच से फिक्सर से खुद रब्ता किया। अब ये पहले मानता नहीं था, हालांकि जो प्लेयर होते हैं उनसे फिक्सर रब्ता करते हैं। इसने फिक्सर से रब्ता किया कि मैं एक ओवर में 14 स्कोर खाऊंगा, तुमने इसके बदले मुझे इतना पैसा देना है। कोई लगा लीजिए 10,000 पाउंड या इतना ही कोई पैसा, 10,000 से लेकर 60,000 पाउंड तक। और फिर बाद में ये मानता भी नहीं है और बाद में 2018 में जाके ये मानता है कि हाँ जी मैंने फिक्सिंग की थी और मैंने ये सारा कुछ किया था। तो पहले तो इसको इंग्लैंड काउंटी और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने मैचेस से निकाल दिया अपनी टीम से, और पाकिस्तान को भी कहा कि आपने भी इसको निकाल देना है क्योंकि ये एक सरासर गद्दारी होती है। अब मोहम्मद आमिर पे जो केस लगा था 2011 में, जो उसने नो बॉल कराई, उसके बाद जब फुटेज लीक हुई तो मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को टीम से ड्रॉप कर दिया कि भले वो कितने अच्छे प्लेयर हो। लेकिन मोहम्मद आमिर ने एक दफ़ा फिर दोबारा जब मौका मिला तो उसने आके अपने जो एलिगेशंस थी उसको दूर किया और टीम में एक तरह दोबारा अपनी जगह बनाई। तो अगर वो समझते हैं कि अगर ये क्रिकेटर्स ने उनको मौका नहीं दिया है तो उनके पास और भी बड़े प्लेटफॉर्म थे। हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ है। वो इसलिए करते हैं दिनेश कनेरिया IPL में जगह बनाने के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के जो तलवे चाटते हैं ताकि इंडिया, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू है उसमें। अब कोई एक आधा प्लेयर होगा मुसलमान का, वरना ज़्यादातर हिंदू ही थे। मोहम्मद शामी था जो मुस्लिम प्लेयर था, तो बाकी हिंदू प्लेयर। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम में भी एक दो मुसलमान प्लेयर आदिल रशीद और मोइन थे, बाकी तो वहाँ पे क्रिश्चियन ही है। तो ज़्यादा अक्सरियत वाला मुल्क हिंदुओं का, और IPL खेलने के लिए वो ये सारा बयान देते हैं कि मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई सपोर्ट ही नहीं किया। और शाहिद अफरीदी मुझे बार बार उकसाते रहे कि तुम अपने मज़हब को तब्दील कर लो। हालांकि कुरान पाक में इरशाद है सूरह आल इमरान में, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं, कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, बेशक हिदायत गुमराही पर वाज़े हो चुकी है, यानी हिदायत वाज़े हो चुकी है गुमराही पर। तो ये देखिए कि टीम में उसको जगह नहीं मिली तो उसने ना दूसरी टीमों के सामने जाके पाकिस्तान को जलील करना शुरू कर दिया। हालांकि जो फिक्सर्स होते हैं एक तरह का उन्होंने मुल्क के साथ सौदा किया होता है। ये मुल्क के साथ मुल्क के गद्दार होते हैं, तो इनसे आप बचकर